बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल MKC यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। अगला एनडीए एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि 4 सितंबर को है और आपके पास अब समय भी ज़्यादा नहीं बचा है, तो पूरे जोश और डेडिकेशन के साथ आशा करता हूं कि आप सब अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और एक अलग तरह के जज्बे और जुनून के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन आज का ये वीडियो इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये बात भी समझना कि आखिर जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं उसकी जो एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स हैं वो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और वाकई में उस एलिजिबिलिटी पैरामीटर को आप मीट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि देश के हर एनडीए एस्पिरेंट को ये बात जाननी चाहिए और ये वीडियो हर एनडीए एस्पिरेंट तक जानी भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है, इसके लिए लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, पर हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और वो अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है एज फैक्टर। सबसे पहले बच्चों को यह एक बड़ी मिथ भी है कि एनडीए में जो अप्लाइंग एज है वो 16.5 से 19.5 साल की है, बट ये बड़ा ही हैवी कंफ्यूजन है जो देश के अंदर व्याप्त है। असल में ये एज जो पूरे के पूरे सिलेक्शन सिस्टम में फिट होती है वो है 15.5 साल से लेके 18.5 साल तक की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पूरा एग्जाम डेट फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम डेट होने से लेकर के एसएसबी के प्रोसीजर डन होने तक, मेडिकल की प्रक्रिया खत्म होने पे ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है कहीं ना कहीं उसमें 1 साल का समय लग जाता है। जैसे क्रमशः आप जानते हैं कि जनवरी में स्टार्ट हुई प्रक्रिया अगले जनवरी में ज्वाइनिंग के रूप में जाती है, और इस जून जुलाई में स्टार्ट हुई प्रक्रिया अगले साल जून जुलाई के ज्वाइनिंग के लिए जाती है। तो कहा जाता है कि आपका जो अप्लाइंग डेट होता है वो हमेशा 1 ईयर बिफोर हो जाता है और ज्वाइनिंग डेट ऑब्वियसली आफ्टर 1 ईयर ऑटोमेटिक हो जाती है बच्चा। तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप 15.5 साल की उम्र से ही एलिजिबल हो जाते हैं। बच्चों को जिनको एज पता होता है उन्हें ये नहीं पता होता है कि आने वाले एनडीए एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या रहेगी और आने वाले एग्जाम के लिए वो एलिजिबल रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। और मुझे लगता है एक बड़ा कारण है, और 4 सितंबर को जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें इस बात को समझ लेना भी अनिवार्य है। इस वीडियो में मैं आपके लिए 2025 तक का पूरा एज क्राइटेरिया मैं आपके सामने ला रहा हूं और एक बड़े ही इजी फार्मूले से मैं आज आपको समझा दूंगा, जिससे एज को लेके ना आपको कंफ्यूजन रहेगी और कल को कोई भी आपसे क्वेश्चन करेगा कि आखिर एनडीए के उसके कितने अटेम्प्ट बचे हैं तो आपके लिए बताने में बेहद आसानी हो जाएगी। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं कि आखिर एज का क्राइटेरिया क्या है। जब एज की बात करते हैं तो मैंने आपको मोटा मोटा डिफाइन कर दिया है कि 2 मंथ आपके जहन में होने चाहिए। एक मंथ आपका जनवरी है तो दूसरा आपका जुलाई है, और 2 ही टाइम पे बैचेज आपके प्रॉपर नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत स्टार्ट होती है। जब हम एनडीए सेकंड अब 2022 के एज की बात करें तो बिल्कुल क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि एनडीए सेकंड 2022 के जो एज का क्राइटेरिया होगा आपके सामने वो 2 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी 2007 तक है। दैट मीन 2 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2007 तक का। फिर से ध्यान दीजिएगा, 2 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2007। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि आखिर सर 2003 वाले भी एलिजिबल हैं क्या? तो जवाब मिल जाता है नहीं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो शुरू होगा वो मंथ जनवरी से स्टार्ट होगा और 2007 की जनवरी तक एलिजिबिलिटी, क्योंकि बच्चे बहुत सारे 2006 के एज में तो उन्हें भी डाउट रहता है कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं, तो अब आप भी एलिजिबल हो चुके हैं। जब हम एनडीए फर्स्ट 2023 की बात करेंगे तो यहां कारवां अब जनवरी के बजाय जुलाई में शिफ्ट होगा, तो एग्जैक्ट 6 महीने एक्सटेंड कर दीजिए। दैट मीन जो 2 जनवरी 2004 था बच्चा अब हो जाएगा आपका 2 जुलाई 2004, जब आप 6 महीने जोड़ देंगे। और उधर जो आपका 1 जनवरी 2007 था वहां पर आप 6 महीने जोड़ देंगे तो बन जाएगा बच्चा आपका 1 जुलाई 2007। जब हम एनडीए 2 2023 की बात करेंगे तो लाजमी सी बात है कि 2 जुलाई 2004 में हम 6 महीने ऐड करेंगे तो बढ़ के हो जाएगा 2 जनवरी 2005। वहीं नेक्स्ट एस्पेक्ट पे देखेंगे तो वहां बढ़ के आपका हो जाएगा 1 जनवरी 2008। इसी कड़ी में जब हम एनडीए फर्स्ट 2024 को जाके ध्यान से देखते हैं, फिर से 6 महीने जोड़ दीजिए आप, तो लाजमी सी बात है कि 2 जुलाई 2005 हो जाएगा और उधर 1 जुलाई 2008 हो जाएगा। इसी कड़ी में जब एनडीए सेकंड 2024 की हम बात करेंगे तो फिर 6 महीने हम जोड़ेंगे 2 जुलाई 2005 में, तो लाजमी सी बात है कि 2 जनवरी 2006 हो जाएगा और उधर जो आपका 1 जुलाई 2008 था वो 1 जनवरी 2009 हो जाएगा। इसी कड़ी में जब हम बात करेंगे एनडीए फर्स्ट फिर से 2025 की, तो जो कि 2 जुलाई 2006 होगा, क्योंकि 2 जनवरी में 6 महीने जोड़ेंगे तो 2 जुलाई 2006 होगा। वहीं 1 जुलाई 2009 आपका हो जाएगा
जाएगा। और जब एनडीए 2 2025 की बात कर लेते हैं तो 2 जनवरी, क्योंकि जुलाई में जुड़ जाएगा 6 महीने, तो 2 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2010 हो जाएगा। आशा करता हूं कि 2025 तक का कैलेंडर मैंने आपके दिमाग में क्लियर कर दिया हूं। और ये कैलेंडर क्लियर करने की खास वजह भी है, बिकॉज जितना जरूरी 10+2 पास किए हुए बच्चों के लिए आज अपनी एज को समझना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है, वो बिल्कुल जानना चाहेंगे सर कि कहीं ना कहीं 2023 में सर हम अपना 11th का एग्जाम देंगे और 2024 में हम अपने 12th का एग्जाम देंगे सर। तो हमारा भी जानने का हक है कि आखिर हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी है। बट इस हक में एक बड़ी खास बात मैं आपको ऐड कर देना चाहता हूं बच्चा, कि आप 11th के बाद ही देश का इकलौता एग्जाम है जो आपको 11th के बाद ही एलिजिबल कर देता है। दैट मीन 2023 जैसे ही मार्च में बच्चा आप 11th का एग्जाम देंगे वैसे ही आप एलिजिबल हो जाएंगे एनडीए के लिए, जो कि सितंबर अटेम्प्ट होगा आपके 2023 के सेकंड वाला, और साथ ही साथ 2024 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उसको भी आप अप्लाई करेंगे। बट दुख इस बात को लेकर होता है कि बहुत सारे देश के बच्चे हैं जो वाकई में 12th के बाद अपना करियर चुनना चाहते हैं और वहीं पे मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि 12th के बाद जब आते हैं तो मिनिमम अपने 3 चांसेस मिस करके आते हैं। मैं देश के हर बच्चों को आगाह करना चाहता हूं और इस माध्यम से बताना चाहता हूं बेटा कि वाकई में नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे एग्जाम का आपने अपना करियर चुन रखा है, अपना प्रोस्पेक्ट बना रखा है, तो इससे बेहतर टाइम कुछ नहीं हो सकता यार। 10th पास किए, लग जाइए, ये 2 साल गोल्डन है। इन 2 साल में आपका बोर्ड परसेंटेज भी बेहतर लाएगा एमकेसी परिवार, साथ ही साथ आपके आईटी जेई की भी प्रिपरेशन होगी और साथ ही साथ एनडीए की भी प्रिपरेशन होगी। आईटी जेई क्यों सर? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 10+2 पे 2 और एंट्रियां हैं जिन्हें 10+2 आर्मी टीएस और नेवी टीएस के नाम से हम जानते हैं, और वो डायरेक्ट एसएसबी का ऑप्शन देती हैं। आप जेई जैसे एग्जाम में जब अपीयर होते हैं तो मुझे लगता है ये 2 साल आपके लाइफ सबसे महत्वपूर्ण साल है। और मैं कहना चाहता हूं देश के हर गार्जियन से, हर बच्चे से कि इस मौके को प्लीज आप ना गंवाएं। एज मैंने आपको डिफाइन कर दी है, आशा करता हूं कि आप 6-6 महीने के अंतराल को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे और वाकई में अब तैयार करेंगे अपने बच्चे को आने वाले एग्जाम के लिए जो कि 2023 में वो देने जा रहा है। और मैं साथ ही साथ आगाज करना चाहूंगा 2022 में जो हमारा ऑब्वियसली एनडीए सेकंड है, जिन बच्चों ने एलिजिबिलिटी पैरामीटर तय कर लिया है बेटा, ये घर बैठ करके इंतजार करने का समय नहीं है, ये समय उठ खड़ा होने का है। उठ खड़ा होना है एनडीए की बेस्ट प्रिपरेशन बैच के लिए, उठ खड़ा होना है 4 सितंबर को 100% श्योर शॉट करने के लिए, क्योंकि बेटा ऑलरेडी 2 चांस आपने गंवा दिए। आपने सितंबर का लास्ट चांस गंवा दिया, आपने अप्रैल का चांस गंवा दिया, अब यार सितंबर का चांस नहीं चूकना चाहिए। और वाकई में वो चाहते हैं कि चांस ना चूके, तो देश की इकलौती एकेडमी मेजर कल्सी क्लासेस आप सबका स्वागत करती है, जहां जबरदस्त हम बैचेस लॉन्च कर रहे हैं 28 अप्रैल को और नेक्स्ट 1 मई को। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं? फटाफट उठिए, अपना बैग पैक करिए और एमकेसी एकेडमी का हिस्सा बन करके वाकई में उस नेशनल डिफेंस एकेडमी जो आपका जज्बा है उसको तय करिए। और साथ ही साथ एक डेट और आपको बैच की मैं अनाउंस कर देता हूं कि 5 मई को भी एक डेट अनाउंस हो रही है न्यू बैच की। तो फटाफट क्रमशः आपके सामने 28 अप्रैल, आपके सामने 1 मई, आपके सामने 5 मई है, बैक टू बैक डेट्स जिनके लिए आप अपनी बुकिंग भी कर सकते हैं और स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी ले सकते हैं। उसके लिए फटाफट आप जाएं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें 9696330033 पर, या विजिट कर लें हमारी वेबसाइट सीट बुक करने के लिए www.majorkulsiclasses.com पर। तो ये समय है रिजल्ट लाने का, ये समय बेस्ट तैयारी करने का, ये समय वाकई में उस तैयारी को करने का है जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सके। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेजर कल्सी क्लासेस परिवार जबरदस्त रिटन के प्रिपरेशन देता है मात्र 60 स्ट्रेंथ के साथ। मेजर कल्सी परिवार बेहतरीन डाउट काउंटर देता है 100 एबव फैकल्टी मेंबर्स के साथ, जहां आपके 1-to-1 डाउट एंड समस्या का निदान होगा। और जो बच्चे 11th एंड 12th स्कूल में नहीं गए और उन्हें लगता है किसी भी लेवल से वो कमजोर हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं बेटा, 1-to-1 हम आप पे फोकस करेंगे और आपको बेहतर बनाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट बुक पूरी इंडिया की एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से केवल एक उद्देश्य से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बेटा, पेज वाइज आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये क्वेश्चन इस पेज का है जो आपके एग्जाम का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि पूरा देश का इंडिया एस्पिरेंट किस बात का इंतजार कर रहा है, उसको हिस्सा बनना चाहिए इस एकेडमी का, क्योंकि आपका सपना है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो स्वागत है क्रमशः आपका 28 अप्रैल, 1 मई एंड 5 मई को होने वाले स्टार्ट नई बैचेज में। और ऐसे ही डिफेंस से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए और मिथ के लिए जो भी कंफ्यूजन एंड डाउट्स आपको हो एनडीए से रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में आए, आप मेंशन करें, आपका सब आदेश सर आंखों पर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।